हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग को लेकर आए हैं। ये आगे का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और आगे हम आपके लिए इसी तरह से अगला टॉपिक लाते रहें। ठीक है, अगला टॉपिक इसका रहेगा मांग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज का सेशन देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग आज का टॉपिक है। ठीक है, यह टॉपिक कुछ दिन तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद मांग स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है क्या कि वस्तुओं की मांग कौन करता है। सबसे पहले जो बाजार में या हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तुएं मौजूद है उन सभी का मांग कौन करता है, तो उपभोक्ता। किसी भी वस्तु का मांग कौन करेगा, उपभोक्ता। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे अगर कोई सब्जी में ले लें, जैसे अगर आलू ले लें तो आलू का मांग आलू का मार्केट में जाके मांग कौन करेगा, तो उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करेगा वस्तु को, जो अपने अपने जीवन यापन के लिए उसे उपभोग करेगा। यदि आपको साधारण शब्दों में बोले तो उपभोक्ता यानी कि जो व्यक्ति वस्तु को खाने वाला होता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं, यानी वो अपने पेट को भरने वाला उपभोग। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब है उपभोक्ता क्या है। मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया उपभोक्ता क्या है, वही चीज़ इसमें लिखा होगा, देख लेते हैं। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता हो। ठीक है, ये तो हो गया किताबी दुनिया जो आपको पेपर में लिखना है। मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। उपभोक्ता से यह तात्पर्य होता है कि जो हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे अगल बगल, हमारे जो मार्केट में जितने भी वस्तु मौजूद होते हैं। ठीक है, वस्तु क्या होता है, तो वस्तु कोई भी सामान। जैसे आप मार्केट जाते होंगे, चावल का डिमांड करते होंगे, गेहूं का डिमांड करते होंगे, आटा का डिमांड करते होंगे, वही सब चीज़ वस्तु है हमारा। और सेवाएं कौन सा है, तो सेवाएं जो हम लोग को डॉक्टर प्रदान करती है। ठीक है, जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिकल जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और दवाई, और उससे ठीक होते हैं, उसी को सेवा करते हैं। जो जैसे आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रकार की सेवा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो उपभोक्ता जो वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए मतलब अपनी जो आपको आवश्यकता है, यानी कि अभी आपको इकोनॉमिक्स में क्लास देखना है कहीं से भी, तो वो आपकी आवश्यकता है। तो वो जो आवश्यकता है वो कहाँ काउंट होता है, तो सेवा में। ठीक है, वो हम आपको सेवा के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपको कोई भी आपके शरीर में कोई भी चीज़ खाने का मन किया, जो जैसे वस्तु, कोई भी चीज़ आपको खाने का मन किया तो वो वस्तु में जाएगा। ठीक है, तो वो अपनी आवश्यकता को, अगर आपके शरीर में कोई खाने का मन किया तो वो आप खाएंगे अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, उसी चीज़ के उसी उपभोक्ता उसी को कहते हैं। यानी कि जो हम अपने मानव व्यवहार में जो वस्तु का उपभोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी चीज़ को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आगे की ओर देखते हैं। दूसरा में है उपयोगिता क्या है। ठीक है, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु का उपभोग करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको अगर अपनी आवश्यकता पूरा करना है तो वस्तु का उपभोग तो करना ही होगा। इसी स्थिति को उपयोगिता कहते हैं, यानी कि जो वस्तु को उपभोग करता है उसी को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। उपयोगिता की अवधारणाएं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दो प्रकार की होती है। हम आप देखते हैं कुल उपयोगिता क्या है। तो कुल उपयोगिता क्या है, ठीक है, वस्तु के विभिन्न इकाइयों के उपयोग से प्राप्त होने वाला कुल मानसिक संतुष्टि कुल उपयोगिता कहलाती है। यानी कि वस्तु के विभिन्न इकाइयों का मतलब कई प्रकार के वस्तु होता है, उन सभी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने, जो हम उसे अपने शरीर में उपभोग करते हैं, उसे खाते हैं। ठीक है,
उससे जो हमारे मानसिक यानी दिमाग को जो संतुष्टि मिलती है, और ये आत्मा तृप्त जो बोलते हैं आप, उस जो आप साधारण शब्दों में आत्मा तृप्त बोलते हैं, वो जो मिलती है यानी मानसिक संतुष्टि, और जो हमको आत्मा तृप्ति मिलती है उन्हीं उसी को कुल उपयोगिता कहते हैं। और जो भी हम चीज़ वस्तु का उपयोग किए वो फाइनली हमको जो संतुष्ट मिला उसी को कुल उपयोगिता कहते हैं, यानी कि सबसे अंतिम बार में। जैसे कि हम लेते हैं टीयू, कोई वस्तु है, ठीक है। तो टीयू वस्तु हमको ये अंतिम उपभोग के मानसिक संतुष्ट मिला है। ये किससे किससे बना है? U1 U2 U3 U4 डॉट डॉट UN, इन सभी चीज़ को आने ये सभी हम मान ले वस्तु है। इन सभी की वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि हमें TU है, ठीक है। आप इसी तरह से पेपर में लिखेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आगे की ओर देखते हैं। आगे है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। हम कुल उपयोगिता पढ़ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के वृद्धि से कुल उपयोगिता में आने वाला अंतर सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी कि जो हमारे आवश्यकता में है कि एक अतिरिक्त वस्तु की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, उसी अवस्था को कुल उपयोगिता में आने वाला उसी अवस्था में जो अंतर आ जाता है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाएं, जैसे आपके पास अगर को 5 रुपये था, 5 रुपये से आप कोई कुछ भी अगर मान ले आलू आप किन पा रहे थे 1 kg, ठीक है, 1 kg, ठीक है। 1 kg नहीं किन पाएंगे, लेकिन मान लेते हैं 1 kg, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, 5 ही रुपये में आपको 2 kg आलू मिलने लगा, ठीक है। 2 kg आलू मिलने लगा। तो इन्हीं दोनों के बीच के अंतर जो है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं MU बराबर डेल्टा, इसे आप त्रिभुज ना समझें, ठीक है। ये डेल्टा इसे बोला जाता है, डेल्टा TU भागा डेल्टा N, ठीक है। ये जो है ये वस्तु है, ये जो वस्तु में जो चेंजेस आए हैं उसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए डेल्टा TU वस्तु था, अब वो डेल्टा TN हो गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो अंतर आएगा वही MU कहलाएगा, ठीक है। इसे हम टेबल ग्राफ से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आइए हम टेबल ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे दो कॉलम में विभाजित कर देते हैं। एक तरफ वस्तु की इकाई लिखते हैं, ठीक है, वस्तु की इकाई, ठीक है, इकाई, ठीक है। और दूसरी तरफ कुल उपयोगिता, ठीक है, कुल उपयोगिता, ठीक है। आप समझ पाएंगे, कुल उपयोगिता आप लिख लेंगे, ठीक है। वस्तु की इकाई क्या है? तो पहला था 1 यूनिट, अब हो गया 2 यूनिट, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में जो अंतर आया वही क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता इन दोनों में अंतर क्या है? 1। तो 1 क्या कहलाएगा? 1 सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। और ये 1 इकाई और 2 इकाई क्या है? तो ये कुल उपयोगिता है, ठीक है। एक इकाई में था तो यहाँ 10 यूनिट का उपयोग कर पा रहा था, ठीक है। अब ये बढ़ के जब 2 यूनिट हुआ तो ये 15 इकाई का उपभोग करने लगा, ठीक है। तो इसमें भी जो चेंज आया 5 यूनिट का, वो क्या कहलाएगा? तो सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। मतलब 1 यूनिट और 2 यूनिट ये दोनों किसका है? ये 1 यूनिट एक वस्तु है, दूसरा यूनिट ये भी एक वस्तु है, ये भी 10 यूनिट एक वस्तु है, और ये भी 15 यूनिट एक वस्तु है। तो ये जो चारों है ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा कुल उपयोगिता, ठीक है। और इन दोनों में जो अंतर आया है वही कहलाएगा सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो अंतर आप किसे डिनोट किए थे? TU बराबर, ठीक है, TU बराबर TN माइनस T2, ठीक है। TU माइनस TU T2, ठीक है। आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आप इसे बार ग्राफ से लिख के ही पेपर में दिखाएंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इधर आपको लिखना है वस्तु की इकाई, आप लिख लेंगे। इधर लिखना है कुल उपयोगिता, ठीक है, वो 1 और 2, ठीक है। और इधर लिख रहा है 10 यूनिट और इधर लिख रहा है 15 यूनिट। आपको सिंपल बता देना, इन दोनों में जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा? तो वही सीमांत उपयोगिता कहलाएगा, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का एक और नाम होता है
उसे कहते हैं एक अतिरिक्त इकाई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, कुल उपयोगिता। आप ज़रूर से ज़रूर कल का वीडियो देख लें। ठीक है, कल का सेशन आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। कल क्या होगा, तो कुल उपयोगिता और, ठीक है, और सीमांत उपयोगिता, जो आपकी आज मैंने आपको बताया क्या है, इन दोनों को अंतर कल बताएंगे। ठीक है, अंतर नहीं, इन दोनों का संबंध क्या, इन दोनों कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता में संबंध आप जरूर कल का सेशन देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो धन्यवाद एवरीवन। अब हम क्लास को ऑफ करते हैं।